वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने होल में मेंशन किया था, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करिए सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से क्या समझ में आता है? पहली चीज, क्या आपने कभी इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है? बिल्कुल सर, सॉल्व किया है। आपने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद में लीनियर इक्वेशन ये पहली बार आपने सॉल्व किया था वन वेरिएबल में, फिर आपने सॉल्व किया था ये टू वेरिएबल में। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सामना हुआ, ठीक है। और अब आपका सामना हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। अब इक्वेशन में होता क्या है एक्चुअल में? तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन रहता है, एलएचएस आरएचएस में एक्सप्रेशन रहता है, और हम फाइंड क्या करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, आप इसमें फाइंड करते हैं वेरिएबल की वैल्यू। क्या फाइंड करते हैं आप? वेरिएबल की वैल्यू। और इसी वेरिएबल की वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप यही काम करते थे, लीनियर इक्वेशंस में भी आप यही काम किया करते थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या अलग करना है? कुछ अलग नहीं करना है सर, हमें वही चीज करनी है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका मतलब यह रहता है कि आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन उठाते हैं हम यहां पर, जैसे सर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। तो अभी जनरल टर्म पूछा है तो आप तो फटाक से बोलोगे सर साइन एक्स की वैल्यू जीरो तब होती है जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। सही है, एक्स इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन, नॉर्मली अगर आपसे पूछा गया तो। पर अगर सपोज कर लीजिए कि उसने इक्वेशन देते टाइम ये मेंशन किया कि भैया जो एक्स है हमारा, इट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ध्यान से, इट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप 0 से 2 पाई तक ग्राफ को खोल लें। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से रहता है। अच्छा, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 0 यहां पर आता है, ठीक। यहां पर और यहां पर कितने सोल्यूशंस मिले आपको? तो सर ये देखिए, यहां पर सबसे पहले आता है 0, ये वाला जो पॉइंट रहता है ये था पाई, और ये वाला पॉइंट जो रहता है वो रहता है 2 पाई। मतलब x इज इक्वल टू, तो हमारे पास 3 सोल्यूशंस आए, एक 0, एक पाई, एक 2 पाई, ठीक। अब अगर सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, और मैं यहां पर आपको देता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू आधा, साइन एक्स इज इक्वल टू आधा, और आप पूछोगे भैया इंटरवल तो बताओ। तो इंटरवल बता देते हैं, आपके लिए इंटरवल लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। कहां से कहां तक? 0 से पाई। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि ग्राफ जो है उस ग्राफ को 0 से पाई तक बना लें। आपको पता है ग्राफ साइन एक्स का, यहां पे 0 से पाई तक बनाना है हमें, ठीक। तो ये 0, यहां पे शायद से पाई बाई 2, और यहां पे आता है पाई। मतलब हमें पीछे वाला ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीछे वाला 2 पाई तक लेके जाएगा आपको। अब आपका 0 से पाई तक ग्राफ इतना ही है। ध्यान से, वैल्यू कितनी चाहिए? साइन एक्स इज इक्वल टू आधी। अच्छा, टॉप मोस्ट वैल्यू पता है आपको? हाँ सर, टॉप मोस्ट वैल्यू 1 होती है। और अगर मुझे आधा चाहिए, आधा मतलब कहां मिलेगा सर? इनके मिडिल में कहीं तो भी, यहां पर। और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसको कहते हैं कि भैया ये है y इज इक्वल टू 1/2, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 यहां पर मिलेगी। अब ये 1/2 वाली लाइन ग्राफ को कहां कट करेगी? एक जगह पर, दो जगह पर। मतलब यहां पर मुझे 2 वैल्यूज मिली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक। ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो इससे में क्या पता चला आपको? x की वैल्यू कितनी मिली? तो आपको पता है सर, पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाली है, और आपको पता है x इक्वल टू, पहला तो मिलेगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर ही आधा आता है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख दीजिए π/6, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया π/6। ये वाला पॉइंट देखिए, ये पाई से थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा? तो पाई माइनस π/6। कितना? पाई माइनस π/6। तो यहां पर एक मिला 5/6 और दूसरा 5π/6, एंड दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बात समझ में आई?
तो आपको इक्वेशन दी थी, आपको इंटरवल दिए थे, आपने x की वैल्यू निकाली, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा, एक और चीज उठा के देखते हैं और देखते हैं आपको कितनी चीजें दिमाग में आती हैं, आपको कितने ग्राफ याद है। अगर सपोज कर लीजिए मैं लिख देता हूं tan x इक्वल टू -1, तो मुझे बताइए, और हाँ इंटरवल भी ले लेते हैं, x इंटरवल ले लेते हैं हम, चलिए समझ लीजिए -3π/2 से 3π/2 तक का, और दोनों को क्लोज कर देते हैं। तो उम्मीद है आप जानते हैं क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल, आप उनके बारे में जानते हैं। अब मुझे चाहिए tan x की वैल्यू -1 कब आती है, कितनी बार आती है, और इस इंटरवल में कितनी बार आएगी, तो उतने हमारे सोल्यूशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए tan x का ग्राफ कैसा होता है। तो पहली तो हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी tan का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको डंडियां खड़ी करनी है ना। डंडियां मतलब कौन सी, तो ये देखिए ये वाले बार्स खड़े करने हैं आपको। पहली चीज ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अच्छा ये वाला रहता है π/2 पर, जिनको नहीं पता। दूसरा वाला आता है आपका पाई पर, ठीक, मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूं आपके लिए, पाई पर। उसके नेक्स्ट डंडी जो रहती है वो रहती है 3π/2 पर, π/2 के गैप पर बनानी। अब यहाँ 0 आ गया, तो वैसे ही यहाँ पर एक डंडी आएगी, इसको मैं कहूंगा -π/2। इसी तरीके से एक और डंडी यहाँ आएगी, इसको कहेंगे -π, और एक और डंडी साइड में आएगी जिसको कहेंगे -3π/2। तो अगर आपने देखा मैंने इंटरवल को पूरा खोल लिया है, -3π/2 से 3π/2। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अगर आपको पता होगा तो देखिए यहाँ पर 0 रहता है, 0 से tan का ग्राफ यूं जाता है और यूं इस तरफ नीचे आता है, नाचता हुआ ग्राफ ऐसा, ठीक। वैसे ही π/2, तो π/2 से नहीं, पाई से ये उठेगा वापस से, और पाई से उठेगा इस तरीके से, और फिर इस तरीके से नीचे वापस से इधर जाएगा -π से, -π पर भी ये ग्राफ सेम बिहेव करने वाला है, ये इस तरह और ये इस तरह। ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री पर आते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये बन गया हमने tan x का ग्राफ। अब हम चाहिए क्या, tan x इक्वल टू -1, तो उम्मीद करता हूं यहां पे -1 आता होगा, और ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इसमें से, जो कि है y इक्वल टू -1। अभी कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। कितने सॉल्यूशंस है मेरे पास, 3 सॉल्यूशंस है। तो आप समझ गए कि किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो इस पूरे चैप्टर की जो कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक वर्ड के आजू बाजू घूमने वाली है, और वो वर्ड है सॉल्यूशन, ठीक। तो उस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी 2 प्रकार होते हैं, पहला और दूसरा। पहला इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड अनदर इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जो कि x की वैल्यू दे और उसके लिए इंटरवल रहे 0 से लेकर 2π तक। मतलब 0 को इंक्लूड करना है, 2π को इंक्लूड नहीं करना है। सेमी ओपन या सेमी क्लोज ब्रैकेट हम कहते हैं इसे। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन, जो भी x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी है और 2π से छोटी है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम किस में रखते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, ठीक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं पहली चीज दे दूं sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो sin की वैल्यू सर 0 कब कब आती है, तो आप फटाक से बोल दोगे सर एक बार आएगी थीटा इज इक्वल टू 0 पे, दूसरी आएगी थीटा इज इक्वल टू पाई पर, इसके आगे नहीं मिलने वाली है। अगर सपोज कर लो मैं यहां पे लिख दूं cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 कितनी बार आता है, 0 से 2π के बीच में। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो, यहां पर वो सिर्फ एक ही बार आएगा और वो आएगा 3π/2 पर। कहां पर आएगा, 3π/2 पर, सिर्फ एक ही एंगल पर आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख दूं सपोज कर लीजिए, या एक और हमने यहां पर ऊपर किया था sin x इज इक्वल टू आधा किया था अभी थोड़ी देर पहले, और 0 से 2π में कितनी बार आएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 1π/6 और दूसरी मिलेगी 5π/6। इसी तरीके से जो आप सॉल्यूशंस निकालते हैं
जो कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आते हैं। ध्यान रखना है 2 पाई को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस इतना ही कंसेप्ट है जो आपको आगे आने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज जरूरी है कि आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो, जो कि है साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। ये बेसिक्स तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पहले से ही क्लियर है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर मैं कहूं आपसे कि यार साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, तो एक 0 पे होती है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन। या फिर हम उसको सरल भाषा में कहें यार ये n पाई पर होती है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, तो जब वो n पाई बन जाता है। मैं इसको एक टेबल फॉर्मेट में बना देता हूं और ये कम से कम बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो जैसे चीज पहली चीज हम बनाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है। दूसरा हम बनाएंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, और तीसरा हम बनाएंगे साइन थीटा इक्वल टू -1 कब होता है। तो दीज आर दी बेसिक्स, आपको पहले वो क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से आपके ध्यान में, दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, और कॉस थीटा -1 कब होता है। तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं क्यों। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी, या पाई, या 2 पाई, या 3 पाई एंड सो ऑन। तो हम इसको कहते हैं यार थीटा जो है इट इज n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर रहता है, प्लस माइनस भी आ सकता है। अब बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कब कब आता है। तो अगर आपको पता होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है सबसे पहले 90 डिग्री पर, जिनको पता नहीं उसके बाद आती है वो 5 पाई बाय 2 पर, उसके बाद वो आती है 9 पाई बाय 2 पर एंड सो ऑन। तो अगर आपको नहीं पता तो इनमें 4 का अंतर रहता है। देखिए ये 1 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2, ये 9 पाई बाय 2, इनमें 4 का अंतर रहता है। और इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट रहता है जो कि हमने पिछले साल 11th में पढ़ा था, और वो फॉर्मूला रहता है 4n + 1 पाई बाय 2, 4n + 1 पाई बाय 2। तो 4 से डिवाइड तो होता है, पर एक रिमाइंडर छोड़कर 4n + 1 पाई बाय 2, और यहां पर n बिलोंग्स टू z आता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी, पर आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करिए। अच्छा, उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू -1 कब आती है। तो यार सर हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 आती है 3 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट आती है 7 पाई बाय 2, नेक्स्ट आती है 11 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यहां पर भी अगर नजर दौड़ाओगे तो ये आ रहा है 4 के डिफरेंस के बाद में 3, 7, 11 एंड सो ऑन। और इसको हम कहते हैं 4n + 3 पाई बाय 2। आप n की जगह पे 1 2 3 4 रखते जाइए, आपको ये सारी चीजें मिलती जाएगी। और n कहां पे बिलोंग करता है, इंटीजर को। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स है। चलिए एक आध बार हम इसको, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं पूछा जाता। साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 ये पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि यार कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है, तो अगर आपको ग्राफ याद होगा कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है ऑड पाई बाय 2 पर। कितने पर, ऑड पाई बाय 2 पर आती है। ठीक, मतलब कि वो आती है पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर, 7 पाई बाय 2 पर एंड सो ऑन। आप ग्राफ पर से उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर भी n की जो वैल्यू है वो इंटीजर को बिलोंग करती है। तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 पता होना चाहिए, n पाई पर होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 0 ऑड पाई बाय 2 पर होता है। और टेन थीटा इक्वल टू 0, तो क्या आपको पता है टेन थीटा क्या होता है। सर टेन थीटा तो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अगर मुझे 0 चाहिए तो ऑब्वियसली सर कॉस 0 पे कोई काम नहीं बनने वाला, तो किसको 0 करें, साइन को 0 करें। और साइन 0 कब होता है, n पाई पर। तो यार सीधा सा बात हो गई यार, टेन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू
जेड। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रहने चाहिए। एटलीस्ट ये 3 तो याद रखिए। ठीक है, ये कम से कम यूज होते हैं, पर आप ध्यान रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब मूव करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन की तरफ। तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? तो जनरल सॉल्यूशन भैया, आप ग्राफ की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर उसे फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर पाए तो उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि अब पहली चीज हम यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 6 टाइप है अलग अलग। मैं यहां लिख देता हूं 6 टाइप्स या 6 फॉर्म्स, आप जो कहना चाहे, 6 फॉर्म्स होते हैं। उसमें से पहला फॉर्म जो है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मिलने पर आपका आंसर क्या होता है? तो आपको पता है, मैं इसको इधर बुला लेते हैं। तो यहां पर जैसे ही वो आएगा तो हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू में 0। ये दिखेगा साइन सी माइनस साइन डी। अगर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है तो होता है 2 cos साइन, पहला मिलेगा थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, और थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली cos 0 होगा और sin 0 होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। हम तो जानते हैं sin 0 कब होता है? देखिए sin थीटा इक्वल टू 0 जब थीटा इक्वल टू n पाई होता है। इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। ठीक, और cos की वैल्यू 0 कब होती है? तो cos की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2। ऑड पाई बाय 2 का मतलब समझते हैं आप? तो यहां पर आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब ध्यान से देखिए, यहां से 2 तो उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ये अल्फा उधर जाएगा तो मिलेगा माइनस पाई, और यहां से क्या मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये उधर जाएगा तो मिलेगा प्लस अल्फा। एक ये सोल्यूशन, एक ये सोल्यूशन। अब दोनों को कंबाइन करके सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये है ऑड पाई और ये है इवन पाई। मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये है ऑड पाई और ये है इवन पाई। जब ऑड पाई आ रहा है तो यहां पर माइनस अल्फा दिख रहा है, जब इवन पाई आ रहा है तो यहां पे प्लस अल्फा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मुझे नया फॉर्मूला दिखेगा कि यार साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होने पर आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एन पाई। मैं ऑड इवन नहीं लिख रहा हूं, एन पाई। आप 1 2 3 पर कुछ भी रखिए, प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फा। अब ध्यान से देखिए, जब वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। जब मैं यहां पर 1 रखता हूं मतलब यहां पर पाई आएगा, तो माइनस 1 की पावर 1 मतलब माइनस आएगा। तो जब ऑड आ रहा है तो ये माइनस अल्फा आ रहा है। 3 रख के देखिए, 3 पाई, यहाँ पे 3 रखोगे एन की जगह पर तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस अल्फा। तो जब यहाँ पे ऑड आ रहा है, यहाँ पे माइनस अल्फा आ रहा है। जब मैं इवन रखूंगा तो माइनस 1 की पावर इवन मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस अल्फा आ जाएगा। मतलब दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फा। और एक बात ध्यान में रखिए, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान में रहेगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दूसरे वाले फॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्म है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ये भी सेम वे वर्क करने वाला है, मतलब cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d, आपको पता है cos c माइनस cos d तो वो होता है 2 साइन साइन माइनस 2 साइन साइन लिखिए या 2 साइन साइन, जो भी माइनस लगाने पर यहां पर दिखता है थीटा प्लस अल्फा बाय 2, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये उधर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू 0 कब होती है?
एन पाई पर, इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई, और इधर आएगा थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एन पाई। अगर आप इधर उधर फेंकेंगे तो लिखेगा 2n पाई माइनस अल्फा, यहां दिखेगा 2n पाई प्लस अल्फा, और अगर दोनों आंसर्स को मर्ज कर दें तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू इंटीजर। मेंशन करना ना भूलें। अब थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म जो है वो है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका सीधा मतलब tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0। tan c माइनस tan d तो नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं यार, इसको लिखे यार sin थीटा बाय cos थीटा, इसको लिखते हैं sin अल्फा बाय cos अल्फा इक्वल टू 0। और एलसीएम लेना तो बचपन से जानते हैं, ये दिखेगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा अपॉन में cos थीटा cos अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा, ध्यान से देखिए, साइन कॉस, कॉस साइन, मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और अगर आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, तो वो आती है जब थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा एन पाई, इसका मतलब एन पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्म की तरफ। फोर्थ फॉर्म जो है वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आ गया तो भैया क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आने पर क्या आपको पता है, एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, याद है आपको? पहली चीज कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले याद है क्या? तो यार कॉस 2 थीटा जो कि हमने 11th में पढ़ा था, वो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक, तो मैं पिछले बार के फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर अल्फा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। दोनों तरफ 2 2 कट होगा, 1 1 कट होगा, और हमको सीधा सीधा मिलेगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का हम सोल्यूशन पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता क्या, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे कौन है, 2 अल्फा, और 2 को खुशी खुशी उड़ाते हुए आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सुनिए, नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये डिराइव करना आपका काम है, और यही जनरल सॉल्यूशन होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का। ध्यान में रखिए, मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर साइन स्क्वायर हो गया था, कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही आता है। होप इट्स क्लियर। तो अब एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, और वो हमसे उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन जानना चाहता है। तो यार एक चीज तो पहले से ही फिक्स है हमारे दिमाग में कि यार cos थीटा की वैल्यू आधी कब आती है, तो मैं लिख दूं फॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, या फिर फॉर थीटा इज इक्वल टू π/3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इक्वल टू π/3 बिलोंग्स टू 0 से 2π। तो मतलब हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू π/3 मिल चुका है। अब अगर आप ध्यान से, आपको याद होगा क्वाड्रेंट्स, तो हमें यहां पे सारे साइन टैन कॉस
कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, 1/2 तो मिल गई। पीरियोडिसिटी या अलाइड एंगल्स के हिसाब से चले तो हमें कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं इस एंगल को 2π माइनस थीटा। ठीक, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और यहां पर एक्चुअल में थीटा एंगल आता है। ठीक, आज हमें क्या चाहिए, हमारे पास थीटा है π/3, तो मैं लिखता हूं बाय अलाइड एंगल्स cos π/3 इज इक्वल टू cos, यहां पे भी इक्वल आएगा, देखिए दोनों पॉजिटिव, यहां पर भी फोर्थ में आएगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे 2π माइनस π/3 एंड इट इज इक्वल टू आधा। क्या समझ रहे हैं बात, मतलब π/3 पे तो आएगा ही, 2π माइनस π/3 पे भी वो आंसर आधा ही देगा। तो ये कितना आ रहा है, मतलब cos π/3 इक्वल टू cos 5π/3 इक्वल टू 1/2। दैट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है हमारा, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया हमारा π/3, 5π/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 दिया है, और इसका वो प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ रहा है। तो अगर आप सेक में नहीं करना चाहते तो आप इसको आराम से कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 मिल जाएगा आपको। ठीक, अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, तो हमें पता है सिंस cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 एंड π/6 बिलोंग्स टू 0 से 2π, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन बन गया। हमें एक और चीज पता है, ऑल्सो बाय अलाइड एंगल्स। अब ध्यान से देखिए क्या है, ये पॉजिटिव है, और कॉस पॉजिटिव कहां मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2π माइनस थीटा। थीटा कौन है सर, थीटा पहला वाला जो मिलता है आपको उसी को हम थीटा कहते हैं। पहला थीटा क्या मिला आपको, π/6 आपको माइनस करना है बाय अलाइड एंगल cos π/6 इक्वल टू cos 2π माइनस π/6 इट इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब ये हुआ therefore प्रिंसिपल सोल्यूशन इज, तो पहला मिला π/6 और यहां पे 12-1 तो मतलब 11π/6। क्या बात क्लियर है, दीज आर दी प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। cot थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, पहले तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा आसान जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो सिंस tan π/6 is equal to 1/√3 and π/6 belongs to 0 से 2π, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, therefore π/6 is जनरल नहीं सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, is a principal solution। Also by allied angles, अब ध्यान से देखिए tan की वैल्यू कितनी आ रही है सर, पॉजिटिव आ रही है, और tan पॉजिटिव कहां रहता है, एक तो फर्स्ट में रहता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, π+θ यूज करेंगे। इसीलिए बाय अलाइड एंगल्स tan π/6 जो होगा ये हमारा थीटा बन गया, इज इक्वल टू tan π+π/6, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, हमने ये थीटा यहां प्लस कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू 1/√3। Therefore प्रिंसिपल सोल्यूशन, हमारे पास दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आ गए हैं, और वो कौन से आए हैं हमारे पास में, पहला तो π/6 आया सर, और दूसरा हमारे पास में 7π/6 आया है। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके हवाले कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में cot थीटा इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे cot थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/0 होगा। जोश जोश में tan थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या जाना, tan थीटा इक्वल टू 1/0 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे, और 1/0 मतलब tan थीटा की वैल्यू आपको क्या चाहिए, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड कब आता है, ये आपके हवाले, आप सॉल्व करके मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की तरफ चलते हैं।
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आधा दिया हुआ है, तो पहली चीज तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि साइन पाई बाय 6 प्लस आधा होता है। पहले ये ध्यान में हो कि प्लस आधा कब आता है, प्लस 1/2 कब आता है, तो आता है 30 डिग्री पर, दैट इज साइन पाई बाय 6 पे 1/2 आता है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, साइन नेगेटिव कहां पे आता है सर, तो अगर आपको पता है ऑल साइन टेन कॉस, मतलब साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो पाई बाय 6 है ये हमारे लिए क्या बन गया, थीटा, और हम ढूंढने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल। थर्ड के लिए हम यूज करेंगे पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए हम यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। देयरफॉर मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, देयरफॉर साइन पाई प्लस पाई बाय 6, अरे साइन पाई प्लस पाई बाय 6 पहला, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मिला, इज इक्वल टू साइन पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 6, जो कि मुझे मिला फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस 1/2। इज इट क्लियर? तो पहली चीज तो आपको यहां ढूंढना है कि पॉजिटिव कब आता है पता हो, फिर आप नेगेटिव वालों को आराम से ढूंढ सकते हैं ये वाले ग्राफ को देखते हुए। इसका मतलब दैट इज ये मिलेगा मुझे साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6, इट इज इक्वल टू माइनस 1/2। एंड ध्यान से देखिए 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 ये दोनों ही 0 से 2 पाई को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। क्या क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है, वापस एक बार क्विक रिवीजन। तो माइनस में दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव वाला एंगल ढूंढिए, पॉजिटिव वाले के बाद में इसको थीटा समझ लीजिए, नेगेटिव कब आता है, थर्ड और फोर्थ में, उसके फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, आपको एंगल मिल जाएगा। उसी का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, tan थीटा इज इक्वल टू -1 दे रहा है। तो यार पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, tan 45 डिग्री पॉजिटिव 1 देता है, फर्स्ट थिंग। अब नेगेटिव tan कब मिलता है, तो tan की वैल्यू नेगेटिव मुझे मिलती है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए मैं यहां लिखूंगा tan पाई माइनस पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, एंड इट इज इक्वल टू -1 आता है। इसी का मतलब ये हुआ tan 3 पाई बाय 4 इक्वल टू tan 7 पाई बाय 4 इक्वल टू -1। मतलब, और एक और चीज, ये जो है दोनों एंगल ये 0 से 2 पाई में आते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ऑल्सो 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। Therefore, प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है हमारा वो मिल गया 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, इक्वेशन बना लीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 बाय √3। ठीक, इसी का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। आपको नेगेटिव वाला एंगल ढूंढना है, पर आपको पता है साइन थीटा की √3/2 वैल्यू कब आती है, तो आप लिखोगे सिंस साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3/2 बाय अलाइड एंगल्स आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन नेगेटिव चाहिए, ध्यान से देखिए, पाई बाय 3 तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाले कौन से आने वाले हमें, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू -√3/2। ठीक, देयरफॉर, अच्छा ये बाकी का बकवास आप लिखेंगे कि हाँ यार ये 0 से 2 पाई में आते हैं, इसीलिए हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन से आगे जल्दी से देखते हैं। यहां से हमें मिलेगा 4 पाई बाय 3 और यहां से मिलेगा 5 पाई बाय 3। क्या पॉइंट्स क्लियर है? तो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन आए
4π/3 है 5π/3। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे जनरल सोल्यूशन जानना चाहता है। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इन चीजों को। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 चाहिए, हमें तो पता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, साइन π/6 पे। देयरफॉर हमें जो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन बिकम्स, ध्यान से पहली बार लिख रहा हूं इसलिए इतना प्यार से, बाद में शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 मिला, इसको हम कंपेयर करेंगे। सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। देखिए मैंने वहां पर लिखा हुआ होगा फॉर्मूला, ये देखिए यहां पर फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का। ये हमने फॉर्मूला पहले थ्योरम में देख चुके हैं। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। तो अब ध्यान से देखिए, थीटा तो इधर है, अल्फा कौन है, π/6। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ, अगर मैं इसका नाम 1 दे दूं, 1 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n और अल्फा की जगह पे आ जाएगा π/6। एक और चीज, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों जगह पे लिख लेना है। और इस तरीके से आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ की तरफ। cot थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। इसका सीधा मतलब होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका था फर्स्ट क्वेश्चन में, tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप रेसिप्रोकल करते हैं 0/1 का 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आती है, सिंस tan π/2 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी cot मीनिंग tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। एक चीज जो बताना रह गया था मुझसे, वो ये था कि जब आप जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको लीस्ट पॉसिबल एंगल लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, लीस्ट एंगल उठाना है जो सेटिस्फाई करता है। मतलब सर cot थीटा की वैल्यू 0 या tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये सबसे कौन से छोटे एंगल या सबसे पहले वाले कौन से एंगल के लिए आती है, 90 डिग्री के लिए आती है। अगर आपने मेरा पहला सोल्यूशन भी देखा होगा जो कि था साइन थीटा इज इक्वल टू आधा चाहिए या माइनस आधा चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो पहली चीज आपके दिमाग में, जहन में ये आनी चाहिए कि सबसे छोटा एंगल कौन सा आता है 1/2 के लिए, और वो आता है 30 डिग्री। और फिर 30 डिग्री से आप जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा एंगल उठा लेंगे और उसको जनरल सोल्यूशन में पुट आउट कर देंगे अल्फा की जगह पर। आपको सबसे छोटा एंगल या सबसे पहला एंगल कौन सा आता है वो देखना है। तो जैसे कि मुझे पता है कि tan 90 पहली बार आपको क्या देता है, नॉट डिफाइंड देता है, इसीलिए मैंने उसको क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब देखिए, अब हमें पता है जनरल सोल्यूशन, पड़ोस में फॉर्मूला देखिए, सिंस GS ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक। और n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर के सेट को, इसीलिए हमारा जनरल सोल्यूशन 1 का क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। क्या पॉइंट क्लियर है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला एंगल ढूंढना है जो कि आपको 0 देगा या नॉट डिफाइंड देगा, और फिर आप जनरल सोल्यूशन में फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेम जनरल सोल्यूशन की उम्मीद कर रहा है वो हमसे। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2 दिया हुआ है। पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब ध्यान दीजिए, आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या रहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा चाहिए। आपको अल्फा कौन सा चाहिए, जो सबसे पहला या जो सबसे छोटा एंगल जिसके लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 मिले। ध्यान से, तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव वाले के पास चलते हैं। हमें पता है सिंस साइन 45 डिग्री इज 1/√2, ठीक। पर हमसे वो 1/√2 नहीं पूछ रहा, मतलब ये हमारा अल्फा नहीं बन सकता। हमें ध्यान से देखिए, पहला नेगेटिव एंगल कब मिलेगा, तो वो मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट में मिलता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं पाई प्लस थीटा, दैट इज, ध्यान से,
देयरफॉर लिखते हैं, सिंस लिखा देयरफॉर साइन पाई प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/√2, दैट इज साइन 5 पाई बाय 4 इज -1/√2। क्या बात दूसरी दिमाग में? इसीलिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है 1 बिकम्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4। अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, मतलब देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज, तो क्या लगेगा सर, कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और अल्फा की जगह कौन है? 5 पाई बाय 4। सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड की तरफ। एक गड़बड़ हो गई थी, पिछला वाला क्वेश्चन का लेबलिंग गलत हो गया था, फर्स्ट नहीं था, सेकंड वाला सम किया था हमने। अब नेगेटिव वाले जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव वाले तो आप आराम से कर सकते हैं इस उम्मीद में। तो जो भी पॉजिटिव वाले जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो असाइनमेंट्स हैं, आप उसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐप के ऊपर अपलोड करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो पहली चीज तो हमें पता है कि यार 45 डिग्री पर वो +1 आता है। अब हमें नेगेटिव वाला एंगल ढूंढना है, पहला वाला। तो आपको पता है कि tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है पहली बार, और वो मिलेगा पाई माइनस थीटा से, ध्यान। तो इसी का मतलब देयरफॉर tan पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1, दैट इज tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, जहां जिसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे दिखेगी? दिखेगी tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, और हमें पता है जनरल सोल्यूशन इज, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट की तरफ। इट इज sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2, और इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगेन हमें तो पता ही है कि sin पाई बाय 6 इज 1/2, देयरफॉर sin 2 थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 6 दिखने लगेगा, क्योंकि हमें पहला एंगल निकालना है लीस्ट वाला, तो इसलिए इसमें मेंशन कर चुका हूं। अब हमें जनरल सोल्यूशन पता करना है, तो हम तो जानते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, और अल्फा की जगह पे कौन आएगा? पाई बाय 6 आएगा। पर ध्यान रखिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2 थीटा की। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस -1/n पाई बाय 12, क्लियर। और यहाँ पे एक चीज मेंशन करना रहेगा, n बिलोंग्स टू z, हर क्वेश्चन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √3। आपको तो पता ही है कि tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल टू √3 वैल्यू कब आती है? तो सही आती है पाई बाय 3 पे। सो इट इज tan पाई बाय 3, ठीक। और हम इसके लिए फॉर्मूला लाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। सो 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था आपको थीटा के लिए निकालनी, इसको उधर फेंकिए। सो यू विल गेट 3n बाय 2 पाई प्लस 3 अल्फा बाय 2 and n belongs to z. This is the general solution. अब 5th के 3rd की तरफ चलते हैं। cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1 कह रहा है, और हमको तो cot नहीं पसंद, तो हम लिखते हैं इसको tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक।
tan, अच्छा -1, तो हमें तो पहली चीज ये पता होना चाहिए कि tan π/4 होता है +1। अब हमें माइनस चाहिए, वो भी पहला वाला, तो पहला नेगेटिव tan का कहां मिलेगा सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम यूज करते हैं π - θ वाला फॉर्मूला। तो इसीलिए therefore tan π-π/4 is equal to -1, that is tan 3π/4 is equal to -1। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है बन जाएगा 1 becomes tan of 4θ is equal to tan 3π/4। और आपको तो पता है, अभी हमने जनरल सोल्यूशन लिखा था tan θ is equal to tan अल्फा का, तो जनरल सोल्यूशन इज 4θ is equal to nπ plus 3π/4। गेटिंग इट? थीटा की वैल्यू चाहिए, 4 को फेंकिए उधर, तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू nπ/4 प्लस 3π/16 एंड n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सोल्यूशन। तो इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हो गया, 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आप समझ गए कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसके लिए आप स्क्वायर रूट ना निकालें, क्योंकि हमारे पास में एक और जनरल सोल्यूशंस थे जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये वाले फॉर्मूला हमें यूज करना है, और अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर आता है nπ प्लस माइनस अल्फा आता है। तो ट्राई करते हैं अब इसको भी। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। देखिए इसको लिखना कैसे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को लिखेंगे √3 और 4 को लिखेंगे 2 और उसका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज √3/2 का स्क्वायर। अब √3/2 कब आता है, तो √3/2 जो है वो π/6 पे आता है। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos π/6 का स्क्वायर, या फिर cos स्क्वायर π/6, बात तो एक ही है। अब आपको दिखेगा जनरल सोल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। ठीक, थीटा इधर अल्फा इधर, इसीलिए हमारा आंसर आया थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/6 n बिलोंग्स टू z। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, स्क्वायर में ही रखना है, और वो वाले को cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और हमें तो पता है सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ठीक, इसीलिए जनरल सोल्यूशन विल बी, यहां पर जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा 4 थीटा, इसको थीटा और इसको अल्फा मान लेते हैं। 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा की जगह पे 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस थीटा। ठीक, अब यहां से दो केसेस अराइज होंगे। पहला होगा 2 थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस थीटा वाला, और 2 थीटा इज इक्वल टू nπ माइनस थीटा वाला। मतलब यहां से इधर आएगा तो थीटा इज इक्वल टू nπ आएगा, और यहां से इधर आएगा तो दिखेगा 3 थीटा इज इक्वल टू nπ, दैट इज थीटा इज इक्वल टू nπ/3। तो हमारे जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू nπ या फिर nπ/3, और n बिलोंग्स टू क्या है, z। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। मैंने पहले भी कहा था पूरी कहानी सिर्फ जनरल सोल्यूशन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अब साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा को लिखते हैं भैया, हो जा तू साइन बाय कॉस। ठीक, इस कॉस को बोलते हैं भैया इधर चले जाओ, या फिर साइन को कट कर देते हैं सीधे सीधे। तो जैसे ही कट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और अब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है सिर्फ एक चीज का, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है? तो हमें पता है कॉस 90 डिग्री इज 1। क्या बात सही है? नहीं सर, कॉस 91 नहीं होता है, कॉस 01 होता है। ठीक, कॉस 0 डिग्री इज 1, दैट इज, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ट्विस्ट लेने वाला है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, आप इसके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 वाला जनरल सोल्यूशन मत यूज करिए, नहीं तो बच्चे जोश जोश में इस क्वेश्चन के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2 लिखकर आ जाते हैं। ठीक, ये नहीं करना है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री आ रहा है। तो सर इसको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए। इसको करने के लिए आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अल्फा की जगह पे 0 आ जाएगा, और इसके लिए आंसर कौन सा आता है? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, और इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो इसको इधर बुला लेते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से tan कॉमन निकाल लेते हैं। सो यू विल गेट tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत बार क्या कर देते हैं आप, ये tan और ये tan क्यूब वाले से एक को कैंसिल आउट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के 3 आंसर आने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे हमने tan थीटा कॉमन निकाल लिया, और हमें इस तरीके की इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि इधर tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसके पास जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 0 कहां पे होता है? तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई पर। ठीक, क्योंकि साइन थीटा वहीं पर 0 होता है। तो पहली चीज यहां खत्म हो गई। दूसरी चीज यहां से निकलेगी, और वो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ओके, अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं बात को। √3 कब आता है? tan की वैल्यू √3 कब आती है? तो वो आती है सर पाई बाय 3 पर। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक, 60 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, उसका सोल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर पाई बाय 3। ठीक, आप लगे तो इनको दो अलग अलग सोल्यूशंस में निकाल सकते हैं, मतलब n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई माइनस पाई बाय 3, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। बस यहाँ पे लिख दीजिए n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से अगर आपने नोटिस किया, आपके 3 सोल्यूशन है। पहला जनरल सोल्यूशन n पाई, दूसरा n पाई प्लस पाई बाय 3, तीसरा n पाई माइनस पाई बाय 3। सो दीज आर योर जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ ज्यादा ढंग से मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया? तो ये टाइप कौन सा है, पहली चीज तो वो देख लीजिए। टाइप है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c वाला टाइप है ये। ठीक, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या रहता है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय √a² प्लस b², और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे इसको सॉल्व करने की। तो चलिए चेक करते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। हाँ, पर शायद से शॉर्ट एग्जांपल में एक ऊपर एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया गया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं लेटर ऑन। अब देखिए, a की जगह पर यहां पर क्या है सर, 1 है, यहां पर भी 1 है।
मतलब मुझे किससे डिवाइड करना है? सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय, तो जरा मन की आंखों से कैलकुलेशन करके देखिए, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, मतलब रूट 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? रूट 2 से। अब देखिए डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। आर यू गेटिंग इट? अब ध्यान से देखिए, आपके पास में एक फॉर्मूला क्रिएट होने वाला है। मैं जो है इस 1 बाय रूट 2 को बोलता हूं कि भैया तू तो मुझे साइन 45 की तरह दिख रहा है, क्योंकि साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है। और इसको मैं कहता हूं कि यार तू तो मुझे कॉस 45 की तरह दिख रहा है। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिए, ये मेरे हिसाब से किया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर को वेरी भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे हो सकता है, साइन कॉस, तो क्वेश्चन कैसे दिखने लगेगा, पहले चीज तो वो मेंशन करते हैं, ये दिखेगा कॉस थीटा एज इट इज प्लस साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अगर आप फॉर्मूला याद होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का फॉर्मूला बन गया। इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है तो मैं 1 बाय रूट 2 को साइन के फॉर्मेट में ही लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या हो सकती है, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ बोल सकते हैं यार सर आपने इसको क्यों कॉस बोला, पीछे वाले को आगे वाले को कॉस बोल देते तो। हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यार इसको बोल दो यार कॉस और पीछे वाले को बोल दो साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन, मतलब जो फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट टाइम वो बनेगा कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 वाला। क्या बात समझ में आ रही है? कौन सा फॉर्मूला बनेगा? कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 वाला। और आप फिर सामने वाले को कॉस में कन्वर्ट करिए, कॉस के हिसाब से करिए। अब आपको पहले ये चीज नोटिस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला इजी जाता है। अगर आप जनरल सोल्यूशन की इधर के फॉर्मूले लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टैन थीटा टैन अल्फा, तो उसमें से अगर आप देखोगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, थोड़ा वेरिएबल फॉर्मूला है, अच्छा है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि यार दोनों तरफ को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉस में कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। इस पहले वाले को कहते हैं यार तू तो मुझे कॉस अल्फा दिख रहा है, पीछा कॉस थीटा एज इट इज, कॉस अल्फा नहीं सॉरी ये कॉस पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। पीछे वाले को बोलते हैं यार तू तो मुझे साइन पाई बाय 4 दिख रहा है, और साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अब ध्यान से देखिए, कॉस कॉस साइन साइन, बीच में प्लस का साइन, इसीलिए दिखेगा कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, ए माइनस बी का फॉर्मूला, और सामने वाला 1 बाय रूट 2 उसको भी बोल देते तो कॉस बन जाए, तो दिखेगा कॉस पाई बाय 4। अब देखिए आपका काम आसान हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। और आप तो जानते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये थीटा ये अल्फा इज थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह कौन है? पाई बाय 4। आर यू गेटिंग इट? अब आपको क्या करना है, इस बंदे को बस उधर फेंक देना है। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ से दो केस अराइज होंगे। पहला केस होगा थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4, और दूसरा होगा थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखिए यहां से ये उधर उछकेगा तो ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा। यहां पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आंसर आया 2n पाई, एक आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और दूसरा आंसर आया 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक, आप इसको मर्ज करके एक साथ लिख सकते हैं। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन में दो आंसर है, एक आया 2n पाई, एक आया 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस मेथड को याद रखिए ध्यान में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन से इक्वेशंस को आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। हमें तो पहले से ही पता है कि यार cos 2 थीटा भी रहा तो उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में घूमेगी, और वो तो आज हमसे -1 मांग रहा है तो -1 किसी ना किसी एंगल के लिए तो आ ही जाएगा।
इसका मतलब है यहां पर सोल्यूशन आएगा। सो दिस इक्वेशन हैव अ सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैव अ सोल्यूशन। अच्छा, क्या सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, आप इसका फाइंड आउट करके मुझे बताइए। हमने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस में यही काम किया है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, देखिए ये नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। क्यों सर, क्यों नहीं आएगा? तो ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होती है? इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और वो बोल रहा है भैया पॉजिटिव एक -1 के इक्वल है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कहां होता है? ये तो ख्यालों में होता है भैया। पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल टू नेगेटिव, ये तो ख्यालों में होता है, और ख्यालों में मतलब इमेजिनेशन में होता है, और ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मतलब भैया ख्यालों में होगा, सोल्यूशन रियल में नहीं आने वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट इज 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो इसका देखिए तात्पर्य ये कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। क्या आपको पता है 3/2 का मतलब कितना था? 1.5। डिवाइड करिए, इट इज 1.5। पर हम तो पहले से ही जानते हैं कि हमारा sin थीटा जो है -1 से +1 में घूमता है, और ये भाई साहब तो sin थीटा के लिए 1.5 मांग रहे हैं। अरे ऐसा कभी थोड़ी ना होता है, sin की वैल्यू 1.5 थोड़ी ना आएगी। तो ये दिमाग में रखिए कि यहां पर भी नो सोल्यूशन। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। दोनों का रीजन मैं बता चुका हूं, ये तो ख्यालों में होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये भी 1.5 मांग रहा है, और sin थीटा जो है कभी भी 1 के ऊपर तो जा नहीं पाता, तो यहां पर नो सोल्यूशन। और ये आखिरी वाला भैया, ये क्या मांग रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू π/3। तो देखिए, आपको पता है कि tan थीटा जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। आपने ग्राफ देखा हुआ है उसका, रियल नंबर को वेरीफाई करता है। तो रियल नंबर को अगर कर रहा है सेटिस्फाई, इसका मतलब है π/3 कहीं ना कहीं किसी तो भी थीटा के लिए आंसर आ सकता है। तो समझ गए बात को? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स, तो आप इन क्वेश्चंस के आराम से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.